बच्चों, संचयन भाग 2 से कक्षा 10 के लिए एक नया पाठ टोपी शुक्ला। लेखक हैं राही मासूम रजा जी, जिनका जन्म हुआ 1 सितंबर 1927 को और मृत्यु 15 मार्च 1992। जन्म स्थान रहा गाजीपुर जिले के गंगोली गांव, उत्तर प्रदेश में। राही मासूम रजा जी बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और इन्होंने कक्षा 10 के लिए टोपी शुक्ला पाठ के अंतर्गत बचपन की मनोदशा के बारे में बताया है कि किस तरह से बिना किसी जाति भेदभाव के, धर्म के भेदभाव के कितनी सुंदर और घनिष्ठ मित्रता हो जाती है दो बच्चों के मध्य में। इस पाठ में जो दो चरित्र निभाए गए हैं, टोपी और इफ्फन, ये कहानी इन दोनों चरित्र पर आधारित है। आइए आगे जानते हैं। सर्वप्रथम इनका जीवन परिचय जान लें। राही मासूम रजा जी का जन्म 1 सितंबर 1927 को हुआ और मृत्यु 15 मार्च 1992 को। इनका जन्म गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गंगा किनारे गाजीपुर शहर के एक मोहल्ले में हुई थी। अपने व्यक्तित्व के इस निर्माण काल में वे बड़े ही उत्साह से साम्यवादी सिद्धांतों के द्वारा समाज के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते थे। वे समाज में फैले पिछड़ेपन, जाति भेदभाव को दूर करना चाहते थे। इसके लिए प्रयासरत भी रहे। इसके लिए वे सक्रिय प्रयत्न करते रहे, लगातार प्रयत्न करते रहे कि समाज में किसी भी तरह का जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव न फैले। वे अपनी साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ फिल्मों के लिए भी लिखते थे। उनके द्वारा लिखे गए लेख कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनी हैं, जो उनकी जीविका का प्रश्न बन गया था, अर्थात उनकी रोजी रोटी कमाने का जरिया भी यही था। राही स्पष्टतावादी व्यक्ति थे, अर्थात स्पष्ट और साफ तरीके से बात करना पसंद करते थे। अपने धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। इन्हें धर्म और जाति में जिस तरह का भेदभाव उस समय किया जाता था, उसके ये विरोध में थे। यही दृष्टिकोण उनको अन्य लोगों से लोकप्रिय बनाता है। आइए उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जान लें। इनके कुछ मुख्य उपन्यास हैं आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला और सीन। ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध कहानी और लेख रहे हैं। टोपी शुक्ला, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। इनकी जीवनी छोटे आदमी की बड़ी कहानी, उनकी ये सभी कृतियां हिंदी में थी। इनके द्वारा लिखे गए नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां रही हैं। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक राही मासूम रजा जी हैं और इस कहानी के माध्यम से, इस कथा के जरिए से वे लेखक बचपन की अपनी बात करते हैं और बचपन में बच्चे को जहां से अपनापन और प्यार मिलता है वह वही ही रहना पसंद करता है, वही रहना चाहता है। बच्चों को कुछ और नहीं चाहिए। जहां से उन्हें प्यार मिलता है ये उसी के ही हो जाते हैं और उन्हीं के साथ ही रहना, खेलना पसंद करते हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। टोपी शुक्ला, ये कहानी बचपन की कहानी है। दो बच्चों की कहानी है, टोपी और इफ्फन की कहानी। किस तरह से वो मिले और उनकी मित्रता हुई और क्या हुआ, आगे जानते हैं। लेखक लिखते हैं कि इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ्फन टोपी का पहला दोस्त था। इफ्फन ही वह लड़का था जिससे टोपी की दोस्ती हुई थी। इस इफ्फन को टोपी ने सदा इफ्फन कहा। इफ्फन ने इसका कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह इसका गलत उच्चारण करता था, इसलिए उसके मन में जरा सा बुरा तो लगता था, लेकिन वह उसके साथ बोलता जरूर था। परंतु वह इफ्फन पुकारने पर बोलता रहा, उसका जवाब देता रहा। इसी बोलते रहने में ही उसकी बहुत बड़ी बड़ाई थी, क्योंकि इसी कारण ही यह पता चलता था कि इफ्फन को टोपी की मित्रता पसंद है, मंजूर है। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। किस तरह से नाम व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं या उनका क्या अर्थ निकलता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा से निकले हुई भाषाएं हैं।
परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं, कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। ये नामों की ही अजीब दशा है। लोग कैसे कैसे कल्पना कर लेते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भी भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, कृष्ण भी और पैगंबर भी। पहले अपने बचपन में गायों को चराया करते थे, उनकी देखभाल किया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। दोनों ही पशुओं से प्यार करने वाले ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफ्फन और इफ्फन के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। दोनों की घनिष्ठ मित्रता ही यह साबित करती है कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना बेमानी है, बेमतलबी है। इसलिए इफ्फन के घर चलना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि इफ्फन का पालन पोषण किस वातावरण में, किस माहौल में हुआ। यह देखना भी जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, उसे कैसे संस्कार और परंपराओं के साथ पाला गया है। और परंपराओं अर्थात इसका अर्थ है वह प्रथा या प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही है। उसके परिवार में किस तरह की परंपराओं का प्रचलन है, ऐसा जानना बहुत जरूरी है। ये परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इफ्फन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह और सुन रहे हैं। इस पाठ में टोपी शुक्ला के अंतर्गत हम टोपी के बारे में कहानी सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इफ्फन के बारे में भी जान लेना जरूरी है। इसलिए मैं इफ्फन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेखक बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इफ्फन के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उसके बिना यह कहानी अधूरी भी होगी। बल्कि केवल उतनी ही कहानी सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है, आवश्यक है। मैंने इसे जरूरी जाना, मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इफ्फन के बारे में आपको कुछ बता दूं, थोड़ा सा उसका परिचय दे दूं, क्योंकि इफ्फन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। उसका जिक्र कई बार होगा। न टोपी इफ्फन की परछाई है और न इफ्फन टोपी की। ये दोनों दो आजाद अलग अलग व्यक्तित्व हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट अर्थात विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ है। दोनों का पालन पोषण अलग अलग परिवारों में और धर्म संस्कारों के साथ हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली हैं। इफ्फन मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं और टोपी हिंदू धर्म से। इस कारण दो अलग अलग माहौल में पलने के बावजूद भी उनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता कैसे हुई, आइए जानते हैं। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। दोनों के सोच विचार बिल्कुल अलग अलग थे। दोनों का पालन पोषण का माहौल बिल्कुल अलग था। फिर भी इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट अर्थात न टूटने वाला हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुख्य है जानना कि इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है, कभी न खत्म होने वाला। क्योंकि इफ्फन ही वह दोस्त है टोपी का जिससे उसकी पहली पहली मित्रता हुई और वह मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा नजर आता है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लेखक यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ इस कहानी के द्वारा मैं हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्मों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं यह बेवकूफी क्यों करूं, मैं यह पागलपन क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? नहीं ना। यदि मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? ऐसा तो कोई नहीं कहता। जब दो लोगों में आपस में कोई रिश्ता होता है तो हर बार यह जताना जरूरी नहीं होता। हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, यह उनके व्यवहार से ही स्पष्ट हो जाता है। बार बार हमें इस बात को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जिस तरह से इन बातों का मैं फायदा उठाऊं। मैं तो एक कथाकार हूँ, कहानीकार हूँ
और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। दो बच्चों की मित्रता की बात कर रहा हूँ। इसमें राजनीतिक मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। इस कहानी में दो मुख्य चरित्र हैं, इफ़न और टोपी। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। ये उनके जानकारों ने इनको इन नामों से पुकारा है। इफ़न के दादा और परदादा बहुत ही प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में वे पैदा हुए और काफिरों के देश में ही मरे। परंतु वसीयत अर्थात मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के प्रबंध में कागजात तैयार करना, उसे वसीयत कहते हैं। मरने के बाद व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति का अधिकार जिसको सौंपता है वह वसीयत में लिखता है। ऐसे वो वसीयत करके मरे कि उनकी लाश करबला अर्थात इस्लाम का एक पवित्र स्थान है, वहां पर ले जाई जाए, वहां पर दफनाई जाए। ये उनकी अंतिम इच्छा थी। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक नहीं ली। जैसा कि इस कहानी में बताया है, इफ़न का परिवार अब हिंदुस्तान में रहता है, लेकिन उनके दादा और परदादा काफिरों के देश में पैदा हुए और वहीं पर मर गए। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ, अर्थात हिंदुस्तान में आने के बाद ही इफ़न के पिता का जन्म हुआ था। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने इस तरह की कोई वसीयत नहीं की जैसा कि उनके दादा परदादा ने की थी कि उनकी लाश करबला अर्थात इस्लाम के पवित्र स्थान पर ले जाई जाए और वहां पर दफनाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किए गए। जब उनकी मृत्यु हुई, जैसा कि वो हिंदुस्तान में रहते थे, वहीं के ही कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी अर्थात नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली बीबी थी। उन्हें बीबी कहा जाता था। करबला, नजफ, खुरासान, काजमैन और जाने कहां कहां की वह यात्रा कराई थी। वे बहुत ही धार्मिक महिला थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा जरूर रखवाती थी और माश का सदका अर्थात एक टोटका नजर उतारती थी। इस तरह से वह करती थी क्योंकि उसने आसपास के माहौल में देखा था, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्यादातर हिंदू परिवार रहते थे और हिंदू स्त्रियां अक्सर अपने घर से जाने के बाद इस तरह से ही नजर उतारती थी। इफ़न की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, अर्थात वे नियमित रूप से नमाज पढ़ती थी और रोजे रखती थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक, एक संक्रामक रोग जब हो गया तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी रही। उनकी देखभाल करने के लिए वह बेचैन रहती थी और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। जैसा कि उनके आसपास रहने वाले परिवार हिंदू थे तो उन पर भी हिंदू धर्म और उनके रीति रिवाजों का असर था, तो उसने हिंदू धर्म के देवी देवताओं से माफी मांगी कि मेरे बच्चे को माफ कर दो और इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ। पूर्व की वे रहने वाली थी। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी। पहले बहुत ही कम उम्र में लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, परंतु वे जब तक जिंदा रही पूर्वी ही बोलती रही। उन्हें पूर्वी बोलना बहुत ही अच्छा लगता था। पूर्व की तरफ बोले जाने वाली भाषा को पूर्वी कहते हैं। उनका अपनी मायके के परिवार का बहुत अधिक प्रभाव था और वे उसे ही अपनाती थी। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, पर वह तो मायके की भाषा को ही गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता था। जैसा कि वे इस्लाम धर्म से संबंध रखती थी और उनकी ससुराल लखनऊ में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उर्दू के बजाय अपनी पूर्वी भाषा ही बोलना जारी रखा, क्योंकि वह समझती थी कि अपने दिल की बात कहना अपनी भाषा में ही सरल रहता है। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल बहुत फड़का। बहुत मन किया कि वह नाचें गाएं, खुशी मनाएं, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। जैसा कि उनका परिवार मौलवियों का था, उनके पति एक मस्जिद में मौलवी थे
और वह इस तरह का गाना बजाना जरा भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन वह दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ्फन की छठी अर्थात जन्म के छठे दिन का जो स्नान होता है, जो एक रस्म होती है, उस पर उन्होंने जी भरकर जश्न अर्थात उत्सव मनाया, अपनी खुशी मनाई। बात यह थी कि इफ्फन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ्फन की आत्मा का नाक नक्शा अर्थात रंग रूप समझ में नहीं आ सकता है। लेखक के अनुसार यह जानना जरूरी है कि उसका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ और परिवार में उसको क्या अहमियत दी गई। जैसा कि उसके दादा के मरने के बाद उसका जन्म हुआ था, तो उसकी दादी ने इसे बहुत शुभ माना। इफ्फन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, अर्थात बहुत खाते पीते परिवार से थी। परंतु लखनऊ आकर अर्थात ससुराल आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी, जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। उनके ससुराल में खुले दूध दही का इंतजाम नहीं था। वे इसके लिए तरसती रहीं। बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भरकर खा लेती थी। जब भी उनका मायके जाना होता तो बहुत मजा आता उन्हें। उसी तरह से खूब खुश होकर प्रसन्न होकर दूध घी खाती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। जब वे वापस अपने ससुराल लौटकर आती तो फिर मौलवियों के परिवार के रीति रिवाजों को उन्हें मानना पड़ता, उन्हीं के मनपसंद के अनुसार रहना पड़ता। अपने मियाँ अर्थात अपने पति से उन्हें यही तो एक शिकायत थी, यही एक शिकवा था कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। जब देखो अपनी मौलवियत ही झाड़ते रहते हैं। ऐसा करो वैसा न करो, अपने धर्म के पक्के हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। उनका ससुराल में कभी भी दिल नहीं लगा। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि माँ, लाश करबला जाएगी या नजफ, अर्थात जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, आपके मरने के बाद आपकी लाश कहाँ दफनाई जाए। ऐसा बेटे ने जानना चाहा कि आप अपनी लाश करबला या नजफ में दफनाना चाहेंगी या कहीं और। तो वह बिगड़ गई, क्रोधित हो उठी और बोली, ए बेटा, जब उन तो से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। ऐसा कभी मत कहना। अगर तुमसे मेरी लाश नहीं संभाली जाए तो मेरे मायके भेज देना, ऐसा उनका कहना था। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं था। अब मरना अवस्था में उन्हें बहुत सारी बातें भूल गई थी। अब घर कहाँ है ये उन्हें अब याद नहीं था। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन अर्थात जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक न हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसा उनके घर के साथ हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। अब उनका घर कहाँ है, किस हालत में है, ये सब वे भूल चुकी थी। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। अंतिम समय में अक्सर ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने सबसे खूबसूरत पलों को याद करता है। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफ्फन की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। इफ्फन की दादी को भी मरने से पहले अपने बचपन का घर याद आया, जिस घर में वे पैदा हुई थी, पली बढ़ी थी। उसका नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए भी कहते हैं कि वह मिट्टी की बनी थी। पहले पुराने जमाने में कच्ची मिट्टी के ही घर बने हुआ करते थे। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया, जिसे उन्हें स्वयं ही अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं की तरह ही बूढ़ा हो चुका था। बीजू का पेड़ है, इसका अर्थ है आम की गुठली से उगाया गया पेड़, जो कि उन्होंने अपने घर के आंगन में उगाया था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार यादें जो उन्हें याद आ रही थी। बेशुमार का अर्थ है बहुत सारी। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह अपने बचपन की यादों से इतनी जुड़ी हुई थी जो कि उन्हें प्रसन्न करती थी, और ऐसे में वह अपने मरने के बाद भी अपने शरीर को दूसरे देश में दफनाना नहीं चाहती थी।
वह बनारस के फातमैन में दफन की गई। जैसा कि इफ़न के पिता उस समय बनारस में रहते थे, तो उसकी दादी की मृत्यु के बाद उन्हें बनारस के ही शमशान घाट में दफनाया गया, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं ही थी, क्योंकि इफ़न के पिता मुर्तजा हुसैन की वहां पर नौकरी थी उन दिनों। इफ़न स्कूल गया हुआ था उस समय। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कहीं जाती थी, उन्हें इफ़न बीबी कहकर पुकारता था। यह दुखद घटना उनके नौकर ने उन्हें आकर बताई। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था, अर्थात चौथी कक्षा में पढ़ता था। टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। इफ़न अपनी दादी का बड़ा ही लाडला बच्चा था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी और अपनी बाजी अर्थात बड़ी बहन से और छोटी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज्यादा ही प्यार किया करता था। दादी के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था, उनके साथ उसका अपनापन था। अम्मी तो कभी कभार डांट भी दिया करती थी, मार भी लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था छोटी बहन और बड़ी बहन भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट कर लिया करती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी अर्थात न्यायालय समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। वह अलग अलग तरीके से मुझे परेशान करती थी। बस एक दादी ही तो थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। वह हमेशा प्यार किया करती थी, कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावाली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। उनके मुंह से कहानियां सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। सोता है तो संसार जागता है। पाक अर्थात पवित्र परवरदिगार आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ। एक मुल्क अर्थात एक देश में एक बादशाह रहा करता था। दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। दादी जिस तरीके से बोलती थी उस पर हंसी तो आती थी, लेकिन मैं कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, उसे दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती, कहती अब मोरा का है बेटा। कहती मेरा क्या है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलने लगे हो। अर्थात तुम्हें मेरी बोली नहीं बोलनी चाहिए, तुम पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ। अर्थात तुम्हें अच्छे तरीके से बोलना सीखना चाहिए। वह इस बात की जरा सी भी नाराजगी महसूस नहीं करती थी।